सीयूईटी में या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम में अगर मार्क्स थोड़े बॉर्डर लाइन पे हो ना, तो सारे स्टूडेंट एक ही सोचते हैं यार हॉर्टिकल्चर में एडमिशन ले ले। लेकिन ये पता नहीं बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर में डिफरेंस क्या होता है। यार कहीं बीएससी हॉर्टिकल्चर से बीएससी कर ले तो आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, या फिर बीएससी एग्रीकल्चर में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो हॉर्टिकल्चर वालों को नहीं मिलती है। तमाम प्रकार के सवाल हर एक स्टूडेंट के माइंड में रहता है जो बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लेने से पहले ये सोचता है। ये जितने भी जो डाउट है आज के इस वीडियो में आपके कंप्लीट होने वाले हैं। सो वन सेकंड, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। हाँ, वीडियो के थंबनेल से तो यार माइंड में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठ रहे हैं और बहुत कुछ चीजें समझ में भी आ रही है यार, बहुत कितना अच्छा प्यारा वीडियो होने वाला है। हाँ यार, वीडियो तो बहुत प्यारा होगा, लेकिन एक प्यारी सी चीज आपको दिखानी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करने वाला बटन आपको दबाना होगा, क्योंकि आगे ऐसे हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री का डिफरेंस भी तो देखना है ना। क्योंकि थोड़ा नंबर कम होंगे तो फॉरेस्ट्री के बारे में भी सोचेंगे, अगर थोड़े और कम होंगे तो और सब्जेक्ट के बारे में भी सोचेंगे। अरे यार, बीएससी एग्रीकल्चर बीटेक के बारे में तो डिफरेंस देखना है, तो उनके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक है, वहां पे जाके ज्वाइन होके हमारा जो माता है उसको तो खाना है ना यार। क्वेश्चन तो पूछने है ना अलग अलग। कमेंट बॉक्स किसके लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए है, वहां पे भी ज्वाइन हो जाओ, वहां पे भी पूछो, कोई ना। चलिए अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए एक बहुत ऑथेंटिक और बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ में शुरुआत करते हैं। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दिल थाम के बैठ जाना क्या क्या इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। देखो, पहले तो मैं ओवरव्यू दे देता हूं इस वीडियो में हम किस किस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। पहले क्या क्या है आप स्लाइड से देख सकते हैं कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में क्या क्या चर्चा करेंगे। व्हाट इज बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर वर्सेज बीएससी एग्रीकल्चर, व्हाई चूज बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स, व्हाई चूज बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद में बीएससी एग्रीकल्चर वर्सेज बीएससी हॉर्टिकल्चर, देखो करियर ऑप्शन भी, उसके बाद में देखो किस किस में क्या दिक्कत आता है। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। कितना रैंक में फर्क रहता है, कितने कट ऑफ में आपका बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में डिफरेंस रहता है, और भी कुछ पॉइंट तो बताऊंगा नहीं, बाद में बताऊंगा, वरना तुम पहले जान जाओगे। ठीक है, वीडियो देखोगे नहीं, लास्ट में चले जाओगे। अब एक एक पॉइंट को समझना, फिर कोई कमेंट मत करना फालतू का, भाई बीएससी एग्रीकल्चर बेटर बीएससी हॉर्टिकल्चर। जब लाइव आते हैं सबसे पहले यही कमेंट उठता है। चलिए, आप सबको मालूम होगा कि बीएससी एग्रीकल्चर एक 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से एलियाड जितने भी जो साइंस है उनके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनको अच्छे से पढ़ते हैं। और एग्रीकल्चर मतलब कृषि, खेती करना। अब भारत की 70% से ज्यादा इकोनॉमिक्स है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो बुरा कोर्स तो बिल्कुल नहीं होगा। और अगर कोई इस कोर्स को बुरा माने तो वो समझ लेना कि दुनिया का सबसे पागल इंसान है, क्योंकि खेती करना हमारा धर्म है और अपने हमारे साथ में किसी और का पेट भरना हमारा कर्म है। ये चीज तुम जानते हैं। तो भाई बीएससी एग्रीकल्चर बहुत अच्छा कोर्स है। आप बीएससी एग्रीकल्चर में, मैं बता दूं आपको कि बीएससी एग्रीकल्चर में हम थोड़ा पेन स्टार्ट कर लेता हूं, ताकि कुछ चीजें आपको लिख लिख के समझानी भी पड़ती है ना। ठीक है, क्योंकि बच्चे हैं ना अभी, तो अभी बालक लड़के क्या करते हैं यार, कॉलेज में पहली बार एडमिशन लेते हैं तो थोड़ी चीजें समझ नहीं पाते हैं। पहले तो ये भाई 4 साल का कोर्स है। 4 साल के अंदर आपको कितने सेमेस्टर मिलने वाले हैं, 4 साल के अंदर आपको 8 सेमेस्टर मिलने वाले, टोटल मिला के 8 सेमेस्टर। एक साल में 2 सेमेस्टर होने वाले। लगभग आपका 3 साल का पढ़ाई होता है, वो पूरा कॉलेज में होता है, जैसा स्कूल में दिया एग्जाम वगैरह होता है। 4th ईयर आपका पूरा प्रेजेंटेशन पे, फील्ड प्रैक्टिकल के रावे प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, एसआरपी वगैरह होती है, वो आगे मैं कभी आपको डिटेल में बताऊंगा, इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। इसमें हम तमाम प्रकार के एग्रीकल्चर के कोर्स, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर में ज्यादातर एग्रीकल्चर में हम जैसे एग्रोनॉमी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट्री का कुछ, मतलब फॉरेस्ट्री तो बहुत बेसिक पढ़ते हैं, कुछ बेसिक बीटेक का भी पार्ट पढ़ते हैं। जितने भी जो कोर्स आपने पढ़े कि आईसीआर में 12 कोर्स चलते हैं, तो भाई बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर उसका सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा तुम पढ़ लोगे। लेकिन एग्रोनॉमी से रिलेटेड तुम बहुत ज्यादा चीजें पढ़ोगे, क्योंकि एग्रीकल्चर से है। तो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में डिफरेंस थोड़ा पहले क्रिएट करोगे तो पहला तो यही बनेगा, बाकी एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट भी पढ़ोगे। मोस्टली इसमें पार्ट आपको काफी ज्यादा सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, वो आपको एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस के, ठीक है, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी वगैरह ये तो मिलते ही है, तो ये मिलेंगे। तो एक चीज मान के चलो भाई, एक तो एग्रोनॉमी और एक है हॉर्टिकल्चर, इतना ही आप हॉर्टिकल्चर और बीएससी एग्रीकल्चर में मेरे हिसाब से तो डिफरेंस क्रिएट कर लो। अगर आप यूजी के स्टूडेंट हो, पीजी में जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि ज्यादा इन चीजों में कुछ फर्क होता नहीं है, ये सिर्फ माथा खराब करने की बातें हैं। ठीक है,
तो समझ गए होंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर बीएससी हॉर्टिकल्चर में ज्यादा डिफरेंस होने वाला नहीं है, क्योंकि इस चीज से समझ गए, क्योंकि ये जैसा मैंने ओवरव्यू वहां दिया था ना कि 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है, बिल्कुल 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है। ओके, इसके भी एडमिशन आईसीआर या फिर किसी स्टेट एग्जाम से होते हैं, उसमें भी सेम प्रोसेस है। इसमें भी 8 सेमेस्टर होते हैं, बिल्कुल 8 सेमेस्टर होते हैं। क्या इसमें जो सब्जेक्ट हम एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं वही पढ़ेंगे? अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ आएगा। एग्रीकल्चर एक साइड है आपका हॉर्टिकल्चर, ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर में आप हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा डीपली पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर आप ज्यादा डीपली किसके ऊपर पढ़ोगे? ज्यादा यहाँ पर आप डीप में जाओगे हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड। हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड मतलब यानी कि आपका वेजिटेबल्स हो गया, आपके फ्रूट्स हो गए, प्लांटेशन क्रॉप हो गया, आपके फ्लोरिकल्चर, वो फूल देने वाले रोज के फूल, फ्लोरिकल्चर, ठीक है, फ्लोरिकल्चर हो गया, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी हो गया, और भी हॉर्टिकल्चर की बहुत सारी तमाम ब्रांचेस। जैसे ऐसा नहीं है कि इसमें तुम एंटोमोलॉजी नहीं पढ़ोगे, इसमें तुम पैथोलॉजी नहीं पढ़ोगे। क्या भाई हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल नहीं उगाते हैं? हॉर्टिकल्चर में जो फ्रूट्स होते हैं उनमें डिजीज नहीं लगती है? क्या उनमें सॉइल की जरूरत नहीं रहती है? तो सॉइल साइंस, जेनेटिक्स वगैरह ये सारी चीजें आप पढ़ोगे उनमें, लेकिन रहता यही है कि वो थोड़ा क्रॉप्स के ऊपर होता है, ये तुम्हारा ज्यादातर ऑर्नामेंटल्स के ऊपर फोकस होता है, ठीक है। जिन बच्चों को इन चीजों में थोड़ा इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली भाई हॉर्टिकल्चर में एडमिशन ले, कोर्स बहुत अच्छा है। किसी को ये माइंड में नहीं रखना है बीएससी हॉर्टिकल्चर है बीएससी एग्रीकल्चर है, भाई 19-20 का डिफरेंस तो होता है। थोड़ा आगे करियर ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, उस टाइम पता चल जाएगा ज्यादा डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये चीजें तो समझ गए। अब पहला बात ये कर लेते हैं भाई कि भाई एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, ऐसी चीजें हॉर्टी में दिखेगी ऐसी एग्रीकल्चर में दिखेगी, ये तो समझ गए। वाई चूज बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स? देखो पहले तो बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स क्यों लिया है उनको थोड़ा समझ लेते हैं ना। स्किल ओरिएंटेड कोर्स, वाइड रेंज ऑफ रोल्स। देखो आपका जो स्किल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, आप हर चीज के बारे में सोचने लग जाओगे, और आप दुनिया की सारी चीजों को समझने लग जाओगे कि ये कैसे होता है, क्या क्या करना है हमें, बिजनेस कैसे करना है हमें, अपने फ्यूचर को कैसे थोड़ा एक्सटेंड करके ऊपर लेवल तक लेके जाना है। उसके बाद में आपको एक्सीलेंट लेवल की एक सैलरी पैकेज मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल मिलता है। और एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं कि कोई भी ऐसा गवर्नमेंट जॉब नहीं है जो बीएससी के बाद में या बैचलर के बाद में आपको 1 लाख रुपए की सैलरी देता है, वो बीएससी एग्रीकल्चर में। ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, बिल्कुल सीधी बात है यार। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस, उनको ग्रो करना या फिर एग्रीकल्चर की सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाना। अपॉर्चुनिटीज फॉर फर्दर एजुकेशन एंड करियर एक्सेलरेशन, अपना अच्छा करियर बनाना, अपने आप को एक अच्छे लेवल तक ले जाना, एक कोई नई कंपनी की शुरुआत करना, एक अच्छे लेवल की, एक अच्छे ऑफिसर लेवल की जॉब करना, एक प्रोफेशनल, एक रिसर्च में जाने का सपना, एक प्लांट के ऊपर रिसर्च करने का सपना, ये सारे सपने बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन लेने के बाद में सफल होते हैं। एक प्लांट का डॉक्टर पूर्णतः बनना, जिसकी शुरुआत बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स से होती है। ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, इतनी चीजों से एक अच्छे स्टूडेंट हो तो समझ जाओगे। वाई चूज बीएससी हॉर्टिकल्चर? देखो एज ए सिमिलर बीएससी एग्रीकल्चर, BSc Horticulture is a UG Agriculture Science and Technology course which is based upon plant cultivation and preparation of soil seed plantation, tubers of cutting। देखो ये यार एक चीज मैं बता दूं, ये तो थोड़ा थियोरिटिकल मैंने लिया, थोड़ा तुम्हें इंटरेस्ट बन जाए। बाकी भाई एज ए सिमिलर बीएससी एग्रीकल्चर का ही है, जितना आपको बीएससी एग्रीकल्चर में अपॉर्चुनिटी मिलेगा उतना ही मिलेगा। यहाँ ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, यहाँ पे थोड़ा करियर ऑप्शन के बारे में जाऊंगा, उस टाइम ज्यादा करूंगा। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर आपका इंटरेस्ट हॉर्टिकल्चर में है, ठीक है, और आपका रैंक 2000 के समथिंग है या फिर आपके मार्क्स 400 प्लस है, कभी भी ये मत सोचना कि मुझे हॉर्टिकल्चर नहीं लेना, मुझे एग्रीकल्चर लेना। देख दोस्त, मान लेना तुम्हें है, ये चीजें थोड़ा बहुत मैटर करती है, लेकिन अपने इंटरेस्ट से उठकर दुनिया में कोई चीज नहीं होती है। अगर आपको हॉर्टिकल्चर में इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं मुझे ये गार्डन वगैरह जो भी होते हैं, फ्लोरिकल्चर की फार्मिंग करना, कल्टीवेशन करना, वेजिटेबल्स उगाना, या फिर हमें जो भी आपके अलग अलग लेवल की जैसे वेजिटेबल्स की टेक्नोलॉजी होती है उनको अडेप्ट करके फार्मिंग करना, या फिर आपको अगर
हॉर्टिकल्चर के जितने भी जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें उनके प्रोसेसिंग में आगे काम करना है, आपका इंटरेस्ट पूर्णतः हॉर्टिकल्चर में है, थोड़ा फील्ड मतलब फील्ड के आउटर प्रैक्टिकल को थोड़ा छोड़ के, तो यार हॉर्टिकल्चर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में ले सकते हैं, लेकिन अगर इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं है कि चाहे बीएससी एग्रीकल्चर मिले बीएससी हॉर्टिकल्चर मिले, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो कौन सा बेटर होगा? तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि पहले एग्रीकल्चर की ओर जाओ। ठीक है, क्यों जाना है? क्योंकि हॉर्टिकल्चर तो आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद भी वापस एमएससी के अंदर आ सकते हैं, लेकिन एग्रोनॉमी में बीएससी हॉर्टिकल्चर करने के बाद वापस नहीं आ पाओगे, वो अभी थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, हाँ, इजी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, तो एज कंपेरिजन बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर थोड़ा इजी है, थोड़ा इजी है। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों? हाँ भाई, बात ऐसी है कि ये जो चीजें इसमें तुम पढ़ोगे ना, इसका ऑलमोस्ट पार्ट तुम एग्रीकल्चर में पढ़ चुके होंगे, लेकिन जो चीजें तुम एग्रीकल्चर में पढ़ोगे ना, वो सारी चीजें यहाँ पर कवर नहीं होगी, बहुत कम पार्ट कवर होगा। अगर तुम हॉर्टिकल्चर का पार्ट एग्रीकल्चर में रहते हुए 30% कवर करते हो ना, तो यहाँ पर तुम एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में रहते हुए एग्रीकल्चर का पार्ट तुम 15% ही कवर कर पाओगे। ये चीज ध्यान रखना, समझ गए ना? अब करियर ऑप्शन, एग्रीकल्चरल ऑफिसर, हॉर्टिकल्चरिस्ट बनते हैं। देखो इसमें क्या बनता है, इसमें एक एग्रीकल्चरिस्ट बनता है, इसमें हॉर्टिकल्चरिस्ट बनता है, इसमें फार्म मैनेजर बनता है, इसमें लैंडस्केप और आपका अरेंजमेंट होता है, उसमें एग्रीकल्चरल रिसर्च साइंटिस्ट होता है, इसमें आपका फ्लोरिकल्चरल हो गया और आपका पोमोलॉजिस्ट हो गया। ठीक है, या फिर आप पीएचडी में पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी उसमें जाते हो तो उसमें भी हो सकते हो, आप एक नर्सरी मैनेजर भी बन सकते हैं, इसमें आप एग्रीकल्चर कंसल्टेंट भी जा सकते हैं, इसमें आप एग्रोनॉमिस्ट बनते हैं, इसमें आप प्लांट ब्रीडर भी बन सकते हैं। अब ये चीजें समझ में आ गई सर, इसमें इनमें हमें ज्यादा कुछ चीजें समझ में नहीं आई, आप एक थोड़ा बेसिक आइडिया देके बताओ ज्यादा स्कोप में क्या फर्क रहता है। तो देख दोस्त, पहले एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं जिसमें काफी चीजें थोड़ी इजी रहती है बताने के लिए। एक साइड हॉर्टिकल्चर ले लेते हैं और एक साइड क्या ले लेते हैं, एग्रीकल्चर। ये आ गया अपना व्हाइट स्क्रीन। इस व्हाइट स्क्रीन में सबसे पहले कर लेते हैं एक बीच में लाइन, ये अपना यहाँ साइड लिख लेते हैं एग्रो और नॉमी। अरे एक तो ये एग्रोनॉमी, राइटिंग समझ जाना है, ज्यादा यहाँ राइटिंग से मुझे नहीं लिखना है। हॉर्टिकल्चर, ठीक है भाई। अगर आप एक बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में या बीएससी का कोई भी कोर्स करने के बाद में पहली चीज होती है गवर्नमेंट जॉब की। ठीक है, अगर आप इसमें एएफओ बनोगे तो इसमें भी आप एएफओ बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप नाबार्ड में जाओगे तो इसमें भी आप नाबार्ड में जा सकते हैं। ठीक है, ओके। इसमें अगर आप आगे एमबीए के लिए प्रिपरेशन करोगे तो इसमें भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में एक प्रॉपर एग्रोनॉमिस्ट बनना चाहते हैं तो यार इसमें बन सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं बन सकते। आप प्रॉपर हॉर्टिकल्चरिस्ट बनना चाहते हैं, हाँ, एक बहुत ज्यादा डीप लेवल का नहीं कह सकता हूँ, एक मतलब ऑफिसर लेवल का या फिर ग्रेजुएशन लेवल का जॉब होता है वो एग्रीकल्चर वाला भी कर सकता है, इसमें भी कर सकता है। आपको बता दूं कि 10 में से 10 जॉब जो एग्रीकल्चर वाला करता है तो 10 में से 8 या 9 जॉब आपका हॉर्टिकल्चर वाला भी कर सकता है। 10 में से एक जॉब ऐसी आएगी जो एग्रीकल्चर वाला बच्चा ही कर सकता है, हॉर्टिकल्चर का नहीं हो सकता। वो पर्टिकुलर अपने डिपार्टमेंट के ऊपर आ सकती है, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो लिख देते हैं ओनली बीएससी एग्रीकल्चर। समझ गए? चीजों में ज्यादा कोई डिफरेंस वाली चीज है नहीं। थोड़ा यहाँ एक सेकंड यहाँ देख लो, गवर्नमेंट जॉब में बता दिया भाई 10 में से एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब आएगी जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर वालों को अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी, हॉर्टिकल्चर वाले नहीं कर सकते। आईसीआर जेआरएफ में जितने भी एग्रीकल्चर वाले जा सकते हैं उसमें सब में हॉर्टिकल्चर वाले जा सकते हैं, बट एक सब्जेक्ट आता है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में ओनली एग्रीकल्चर वाले जा सकते हैं, लेकिन हॉर्टिकल्चर वाले नहीं जा सकते हैं। और हॉर्टिकल्चर या फिर जितने भी जो सारे कोर्सेज हैं उसमें एग्रीकल्चर वाले जा सकते हैं, ओनली वेटनरी वाले पार्ट को छोड़ के। ठीक है, एमबीए आप दोनों में कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एमबीए के लिए अपॉर्चुनिटी आपको, अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए हॉर्टिकल्चर अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप खुद का बिजनेस ना करके किसी कंपनी में मतलब जाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपका एग्रीकल्चर बेटर है। ठीक है, बाकी अदर बिजनेस है, प्राइवेट कंपनीज है, तो प्राइवेट कंपनीज में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर अपॉर्चुनिटी मिलती है। बस बात करूं मैं, अगर 100 में से मान लो आपको 100 रुपए मिल रहे हैं और आपके पास में बीएससी एग्रीकल्चर है, आपको 100 रुपए दिए जा रहे हैं,
कि अगर तुम्हारे बीएससी एग्रीकल्चर है तो तुम्हें 90 रुपए मिलेंगे, और तुम्हारे पास में बीएससी हॉर्टिकल्चर है तुम्हें 80 रुपए मिलेंगे। इतना फर्क तुम्हारा रहेगा। ठीक है, सीधी बात है भाई, थोड़ा बहुत कोर्स का है तो सीधी बात रहेगा। अब सर वो तो ठीक है, रैंक में ज्यादा कितना डिफरेंस रहता है, तो दोस्त बता देता हूं कि सीयूईटी में अगर आपको 300 नंबर पे बीएससी एग्रीकल्चर मिल रहा है तो 280 से नीचे तो हॉर्टी भी नहीं मिलेगा। 20 से 25 नंबर का फर्क रहता है। ठीक है, कट ऑफ में 20 से 25 नंबर का, कहने का मतलब है 1000 के समथिंग अगर आपका रैंक ऊपर नीचे है आईसीआर में तो आपको कोर्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने को मिलेगा, बाकी ज्यादा इसमें भी कोई डिफरेंस आपको मिलता नहीं। बेस्ट कॉलेज में सिलेक्शन कैसे लिया जाए, इसके लिए भी कोई तरीका, बिल्कुल हमने पेड प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है। इतना अच्छा वीडियो देखा, अब समझ सकते हैं कि आपको इतनी चीजें अच्छी सी क्लियरिटी एक वीडियो में यूट्यूब पे सारी बताते हैं, तो यार पेड काउंसलिंग में जो स्टूडेंट जुड़े होते हैं उनको गूगल मीट के थ्रू कितनी चीजें समझाई जाती है। वो एक एक क्वेश्चन अगर आप लाइव में किसी से पूछते हो, किसी से भाई कोई कॉल पे बात करके पूछते हो तो वो चीजें समझ में नहीं आती है। एक तो किसी से सीधी चैटिंग करते हो और एक किसी कॉल पे बात करते हो, तो वो ज्यादा डिफरेंस किस में होता है। तो वही होता है कि पेड काउंसलिंग लेने के फायदे कितने हैं, क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, क्या क्या आपको फायदे मिलेंगे। अगर आपको बेस्ट नीड है अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यार वीडियो के लिए मैंने मेहनत तो बहुत की है और आपको भी थोड़ा बहुत तो लगा होगा बंदे ने मेहनत की है, हमारे लिए इतना कुछ किया है। तो यार एक काम तो अपना का बनता ही है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ में फटाफट इस वीडियो को शेयर टिका देना। ठीक है, मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।